बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। आज हम 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व करने के लिए कुछ लॉज हैं जो हम पहले देख लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए करने में आसानी हो सके। तो फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ इंडिसेस, बोलते हैं इनको, लॉ ऑफ इंडिसेस। तो फर्स्ट लॉ है, अगर ए की पावर m हो डॉट मल्टीप्लाई हो रही हो ए की पावर n से, तो इज इक्वल टू, इक्वल वो किसके आ जाएगी, बेस को हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं और पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ये क्या बन जाएगी, m प्लस n बन जाएगी। फर्स्ट लॉ हमारा ये है। सेकंड लॉ ये है कि a की पावर m इंटू n, ये दोनों आपस में, a की पावर जो है, दोनों पावर्स आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। दरमियान में इंटू है, ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट का मतलब है ये दोनों पावर्स आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो ये हमारा इक्वल आएगा a की पावर m n। इसी तरह से नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या बनेगा, a की पावर, अगर हमारे पास a b की पावर n हो इज इक्वल टू, तो ये पावर जो है ये दोनों के ऊपर सेपरेट सेपरेट आ जाएगी। तो a की पावर n, b की पावर n बन जाएगी। इसी तरह से जो फोर्थ लॉ है, फोर्थ लॉ में हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास दो बेसिस डिवाइड हो रही हो तो पावर इनकी एक हो, तो हम इसको a की पावर n डिवाइडेड बाय b की पावर n यूं लिखेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अगर ये 5 पार्ट है, 5 लॉ है, तो a की पावर अगर m हो डिवाइडेड बाय a की पावर n हो, तो ये दोनों आपस में सबट्रैक्ट होती हैं। a की पावर m ये नीचे से ऊपर लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा और a की पावर माइनस n हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। इसी तरह से ये इक्वल आ जाएगा a की पावर m माइनस n, ये हमारा लॉ बनेगा। पर एक लास्ट वन जो है वो हमारे पास ये है कि a की पावर अगर जीरो हो, कोई भी वेरिएबल हो उसकी पावर जीरो हो, तो वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है। ये हमारे लाज हैं, 6 लाज हैं जो हमें अच्छे तरह से याद करने हैं ताकि हमें क्वेश्चन नंबर 2 में सोल्व करने में मदद दे सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है, तो इसको सोल्व करेंगे। हमारे पास इसकी पावर 81/16 की होल पावर क्या है, -3/4। ये पावर क्या है, नेगेटिव है। इसको हमने पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, इन दोनों को, दोनों का इन्वर्स ले लेंगे। 16 ऊपर चले जाएगा, 81 नीचे आ जाएगा। 16 डिवाइडेड बाय 81, तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह से अब इनकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो फैक्टराइजेशन कैसे होती है, 16 दिया हुआ है, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 2। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास यही फॉर्म बनेगी, 2 2 द 4, 4 2 द 8, 8 2 द 16। तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या बनेगा, 81। 81 की अगर हमने फैक्टराइजेशन करनी है तो वो हमारे पास क्या बनेगी, 81 डिवाइड होता है 3 पे, तो 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 2 द 6, 2 बच जाएगा तो 81 बन जाएगा। 3 7 द 81, 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 द 3। हमारे पास ये भी 4 वैल्यूज बन गई, 1 2 3 4। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, यूं इसको लिख लेंगे। होल पावर क्या बन रही है हमारे पास, 3/4। अब इसकी पावर क्या बनेगी हमारे पास, अब ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर हमारे पास ये 2 कितनी, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर, तो बेस सारी क्या हो रही है, आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो जब हम बेस को कलेक्ट करके सिंगल फॉर्म में लिखेंगे,
सिंगल कॉमन कर लेंगे तो पावर्स क्या हो जाएंगी आपस में, 1 + 1 + 1 + 1 ऐड हो जाएंगी, डिवाइडेड बाय सेम एज इट इज नीचे करेंगे 1 + 1 + 1 + 1 होल पावर हमारी क्या हो जाएगी 3/4। इसी तरह से नेक्स्ट चलते हैं तो नीचे हमारे पास क्या फॉर्म बनेगी 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4 होल पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 3/4। इसी तरह से आगे चलते हैं तो ये पावर को सेपरेट अलग अलग करेंगे, तो अलग अलग करने से हमारे पास क्या बन जाएगा 2 की पावर 4 होल पावर क्या आ जाएगी 3/4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4 होल पावर 3/4। तो ये ब्रैकेट का क्या मतलब है कि ये पावर इस पावर से मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये पावर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से हो रही है और डिवाइड डिनोमिनेटर से हो रही है। तो 4 × 1 = 4, इधर भी 4 × 1 = 4, दोनों वैल्यूज कट जाएंगी, हमारे पास क्या बचेगा 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3। दोनों पावर्स को ओपन करेंगे तो ओपन करने से हमारे पास क्या फॉर्म बन जाएगी 2 × 2 × 2 डिवाइडेड बाय 3 × 3 × 3 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, ये हमारा आ जाएगा 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1.2 का पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 3/4 होल पावर -2 डिवाइडेड बाय 4/9 होल पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16/27। सॉल्यूशन, इसको हम रेसिप्रोकल लेंगे ताकि हमारी ये साइन पॉजिटिव हो जाए, तो रेसिप्रोकल लेंगे 4 ऊपर आ जाएगा 3 नीचे आ जाएगा, होल पावर क्या आ जाएगी +2। इसका साइन हमने चेंज करना है, डिवाइड का साइन है, चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे इसका रेसिप्रोकल लेंगे ताकि ये वाला साइन चेंज हो। जब इसको चेंज करना है तो हमारा ये वाला साइन सेम रहेगा, तो मल्टीप्लाई 9/4 होल पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16/27। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके फैक्टर बना लेंगे 2 × 2 डिवाइडेड बाय 3 होल पावर 2 मल्टीप्लाई 3 × 3 डिवाइडेड बाय 2 × 2 होल पावर क्या आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाय 2 × 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या बनेगा कि 2 की पावर कितनी बन जाएगी 2 डिवाइडेड बाय 3 होल पावर क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर पावर इसकी भी 1 है इसकी भी 1 है, तो दोनों पावर जब बेस हम कॉमन लेंगे तो पावर क्या हो जाएगी जमा हो जाएगी, तो जब जमा होगी तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा 2 और नीचे क्या बनेगा 2 की पावर 2 होल पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3। इसी तरह से नेक्स्ट आगे हमारे पास ये पावर को अलग अलग करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2। इसी तरह से मल्टीप्लाई 3 to the 6 3 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3। सबको हम इकट्ठा कर लेते हैं, ऊपर वाली वैल्यूज ऊपर वाली से मल्टीप्लाई नीचे वाली से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। अब हम क्या करेंगे सारी पावर्स को इकट्ठा कर लेंगे। हमारे पास यहाँ पे क्या है 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय नीचे से ये ऊपर जाएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगी ये पावर नेगेटिव हो जाएगी 2 की पावर -6। इसी तरह से हमारे पास 3 की पावर क्या है 6, अगर हम इनको ऊपर लेके आते हैं तो हमारे पास ये क्या बन जाएंगी 3 की पावर 2
-2। तो इसी तरह से 3 की पावर नीचे से ऊपर जाएगी तो ये क्या बन जाएगी, 3 की पावर -3। इस बेस को, इन तीनों की बेस को हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। सेम बेस है, हम सेम कॉमन ले लेते हैं। पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। 4 + 4, इसके साथ माइनस है तो प्लस माइनस क्या होगा, -6 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 6। ये भी बेस हमने कॉमन ली तो पावर क्या हो जाएगी, -2 -3। हमारे पास ये क्या बनेगा, 2 की पावर 8 -6 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 6। माइनस माइनस क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -5। हमारे इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1। तो इनको ओपन करेंगे, 2 टू द 4 बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 1 द 3। हमारे आंसर क्या आ जाएगा, 3 4 द 12 हमारा आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 दिया हुआ है हमें, 0.027 होल पावर -1/3। सोल्यूशन इज इक्वल टू, इस पॉइंट ऊपर आ जाएगा हमारे पास। अगर हम ये पॉइंट को खत्म करते हैं तो 27 ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय पॉइंट की जगह पे नीचे आ जाएगा 1। आगे जितनी वैल्यूज हैं उतने हमारे पास क्या आ जाएंगे, 0। होल पावर क्या बन जाएगी हमारे पास, -1/3। इसी तरह से नेक्स्ट हम देखते हैं, ये पावर क्या है, नेगेटिव है। हमने इसको पॉजिटिव करना है तो पॉजिटिव करने के लिए इन दोनों का रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो रेसिप्रोकल लेने के लिए 1000 ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 27 होल पावर पॉजिटिव हो जाएगी 1/3। अब इनकी पावर्स बनाते हैं। तो पावर्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। 1000 है, 10 मल्टीप्लाई बाय 1, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, आगे दोनों 0 आ जाएंगे। ठीक है, फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 1 द 10, फिर 0 आ जाएगा। 10 मल्टीप्लाई बाय 1, 10 आ जाएगा हमारे पास। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 3 का 27 का करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, होल पावर क्या है हमारे पास, 1/3। इसी तरह से आगे इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आगे क्या बनेगी, 10 टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 10 टू पावर ये 3 टू पावर 3, होल पावर क्या है, 1/3। पावर को हम अलग अलग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या फॉर्म बन जाएगी, 10 टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 होल पावर 1/3। ये पावर इससे काट जाएगी, ये वाली पावर इससे काट जाएगी, तो हमारे पास वैल्यू क्या बच जाएगी, 10/3, जो कि हमारा आंसर होगा। रहमान रहीम। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है, x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 21 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 35 डिवाइडेड बाय y की पावर 14 z की पावर 7 के होल अंडर रूट 7 है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सोल्यूशन करते हैं तो स्क्वायर रूट की वैल्यू हमारे पास क्या बनती है, x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 21 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 35 डिवाइडेड बाय y की पावर 14 z की पावर 7, होल पावर हमारे पास क्या बनेगी, 1/7। आगे देखते हैं तो आगे हमारे पास अगर हम इनको ऊपर लेके जाते हैं, इसको ऊपर नीचे करते हैं तो हमारे पास क्या फॉर्म बन जाती है, x की पावर 14 डॉट x हमारे पास और कोई भी नहीं है तो मल्टीप्लाई बाय y की पावर 21, नीचे से y ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, y की पावर -14 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 35 डॉट ये z नीचे से ऊपर जाएगा तो z की पावर क्या हो जाएगी, -7, होल पावर क्या है इसकी, 1/7 आ जाएगी। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट देखते हैं। तो x की पावर 14 एज इट इज रहेगी,
मल्टीप्लाई बाय बेस, अगर हम इन दोनों की कॉमन लेंगे तो हमारे पास पावर क्या हो जाएगी 21 माइनस 14 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 35 माइनस 7 1/7। इसी तरह से x की पावर 14 एज इट इज आ जाएगी मल्टीप्लाई बाय y की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 28 आ जाएगी। तो हमारे पास पान क्या होल पावर क्या आ जाएगी 1/7। इसको मजीद सोल्व करते हैं तो हमारे पास ये पावर को हम क्या करेंगे सबके साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7 मल्टीप्लाई y की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7 मल्टीप्लाई z की पावर 28 मल्टीप्लाई बाय 1/7 7 1 द 7 7 2 द 14 x की पावर 2 बन जाएगी। 7 1 द 7 7 1 द 7 y की पावर 1 आ जाएगी 1 हम नहीं लिखेंगे 7 1 द 7 7 4 द 28 z की पावर कितनी आ जाएगी 4। तो हमारा ये ही क्या होगा आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट 5 पार्ट है तो हमारे पास ये क्या होगा सॉल्यूशन। इसकी पावर बनाएंगे इसकी पावर बनाएंगे इसकी पावर बनाएंगे बाकी सारा एज इट इज रहेगा। तो हमारे पास फॉर्म क्या आ जाएगी 5 डॉट 5 की पावर 2 होल पावर n प्लस 1 माइनस 5 की पावर 2 5 की पावर 2n डिवाइडेड बाय 5 डॉट 5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस 5 की पावर 2 होल पावर क्या आ जाएगी n प्लस 1। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा ये भी 5 है ये भी 5 की पावर 2 है ये भी 5 की पावर 2 है इनको सबको इकट्ठा करेंगे 5 डॉट 5 की पावर 2n प्लस 2 माइनस इधर से हमारे पास क्या आ जाएगा 5 की पावर अगर हम बेस को कॉमन लेते हैं 2n ये आ जाएगा प्लस 2 ये वाला आ जाएगा। नेक्स्ट हम नीचे आएंगे तो नीचे हमारे पास क्या है 5 डॉट 5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2 ये 2 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ 2 1 द 2 2 1 द 2। इसी तरह से नेक्स्ट चलते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास क्या बन जाएगा 5 की पावर एज इट इज रखेंगे 5 की पावर 2n प्लस 2 माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2 डिवाइडेड बाय इसमें से ये देखें ये पावर हमारे पास 2n बन रही है ये भी 5 2n प्लस 2 बन रही है ये 5 2n प्लस 2 बन रही है। तो हमारे पास ये पावर 1 पहले से सेपरेट है तो हम इसमें से एक पावर और सेपरेट कर लेंगे 5 की पावर 2n प्लस 2 प्लस 1 माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2। नेक्स्ट हमारे पास क्या बन जाएगा 5 डॉट 5 की पावर 2n प्लस 2 माइनस 5 2n प्लस 2 डिवाइडेड बाय ये पावर को सेपरेट करेंगे तो 5 की पावर इधर 1 है डॉट एक पावर और हमने सेपरेट कर ली 5 की पावर 1 डॉट 5 की पावर 2n प्लस 2 माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या बनेगा 5 डॉट 5 की पावर 2n प्लस 2 माइनस 5 2n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2 5 की पावर 2n प्लस 2 यहाँ पे डॉट लगा देंगे माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2। अच्छा इसमें मैंने आपको ये तमाम क्लियर हर स्टेप करके बताया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए ये 5 का जो मेन कंसेप्ट है ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाए आपको। तो क्वेश्चन शॉर्ट है लेकिन मैंने आपको हर स्टेप के साथ करवाया ताकि अच्छी तरह से समझ आ जाए।
यहाँ से ऊपर से देखें हमारे पास कॉमन क्या निकल रहा है। मेन जो कंसेप्ट था वो ये था कि 5 की पावर 2n प्लस 2 हमने बाहर कॉमन निकाल लिया। अंदर हमारे पास अगर ये बाहर आ गया यहाँ से तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 5 माइनस, यहाँ पे हमारे पास सारी वैल्यू तो बाहर चली गई है, तो इसको हम अगर बाहर निकालेंगे कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 1 बचेगा, क्योंकि इसको दोबारा अगर हमने यही फॉर्म बनानी है तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास ये बनेगा, तो यहाँ पे हमारे पास 1 बचेगा। नीचे हमारे पास क्या आएगा, अगर हम इसी तरह से इन दोनों को कॉमन निकालते हैं 5 की पावर 2n प्लस 2, अंदर हमारे पास यहाँ पे 5 की पावर 2 बच जाएगी और इधर हमारे पास -1 बच जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों आपस में कटिंग हो जाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 5 - 4 कितने बचेंगे हमारे पास, 5 - 1 कितने बचेंगे हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय 25 - 1, इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4/24, 24 को डिवाइड करेंगे 4 × 1 = 4, 4 × 6 = 24, हमारा क्या आंसर आ जाएगा 1/6 हमारा क्या होगा आंसर होगा। इसको क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ताकि आप हर स्टेप कर दिया गया है ताकि आपको अच्छे से इसकी समझ आ सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 है, तो ये हमारे पास क्या होगा सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन इसके फैक्टर बनाएंगे 16 के 2 × 2 × 2 × 2 होल पावर हमें क्या दी हुई है x+1 प्लस इसके फैक्टर बनाएंगे 5 × 4 इंटू 4 की पावर क्या दी हुई है x डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है नीचे 2 की पावर x - 3 मल्टीप्लाई बाय 2 × 2 × 2 की होल पावर कितनी है x+2। हमारे पास नेक्स्ट क्या बन जाएगा, इसकी पावर क्या बनेगी 2 की पावर 4 होल पावर हमारे पास क्या आ जाएगी x+1 प्लस 5 × 2 × 2 इंटू 4 की पावर 2x, इसकी भी हम पावर बना मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसकी भी पावर हमारे पास क्या बनेगी 2 × 2 की होल पावर 2x डिवाइडेड बाय हमारे पास नीचे बन जाएगा 2 की पावर x - 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 होल पावर x+2। इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा 2 की पावर मल्टीप्लाई कर देंगे बाहर ऊपर तो 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर क्या बनेगी 2 इंटू 2 की पावर 2 होल पावर क्या है 2x डिवाइडेड बाय 2 की पावर x - 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3x प्लस 6। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा 2 की पावर 4x प्लस 2 प्लस 2, इसको शॉर्ट कर लेंगे अलग अलग कर लेंगे 4 है तो इसको अलग अलग कर लेंगे, क्यों अलग अलग करेंगे तो मैं आपको उसमें बताता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2, ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी तो 2 की पावर 4x बन जाएगी डिवाइडेड बाय 2 की पावर बन जाएगी हमारे पास x - 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3x प्लस 6। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास क्या बनेगी 2 की पावर 4x प्लस 2, ये दोनों ऐड अगर पावर ऐड हो रही हो तो अगर हमने बेस को अलग अलग करना हो तो बेस क्या होगी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, डॉट 2 की पावर 2 प्लस 5, ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर क्या होगी बेस मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर क्या होगी ऐड हो जाएगी, तो 2 की पावर 4x प्लस 2, 4x ये आ जाएगा 2 ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 2 की पावर x, ये x - 3, ये बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही है पावर को हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे प्लस 3x प्लस 6
नेक्स्ट हमारे पास है, अब ये देखें हमने इनको अलग अलग क्यों किया था, क्योंकि हमारे पास ये पावर स्मॉल बन रही है, ये वाली पावर बन रही है। तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर क्या था, 4 था, तो हमने क्या किया, ये देखें यहाँ पे हमारे पास 4 था, तो हमें चाहिए क्या था, 4x प्लस 2 चाहिए था, तो हमने क्या किया, इसको तोड़ दिया था। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को कॉमन लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर 4x प्लस 2 हमने बाहर कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास क्या बचा, यहाँ से 2 की पावर 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय, हमारे पास आगे क्या आएगा, x प्लस 3x, हमारे पास ये भी, ये 1 है पॉजिटिव है, ये 3 है, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 4x। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, 6 है और -3 है, तो 6 में से 3 माइनस करेंगे तो प्लस बड़ी वैल्यू का साइन लगेगा, 3 आ जाएगा हमारे पास। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, 2 की पावर 4x प्लस 2, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4x प्लस 2, हमने ये वाली फॉर्म बनानी है नीचे, प्लस 1। तो इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास आगे क्या आएगा, आगे हमारे पास स्टेप आ जाएगा, 2 की पावर 4x प्लस 2 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4x प्लस 2, पावर ऐड हो रही हो तो बेस क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, ये दोनों आपस में कट जाएंगी, हमारे पास क्या आ जाएगा, 9/2, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर, ये दोनों डिवाइड नहीं हो रहे, तो हमारा आंसर क्या होगा, 9/2 हमारा आंसर होगा। इसमें भी मैंने तमाम स्टेप्स किए हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 7 को देखेंगे। 64 की होल पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 9 की पावर -3/2, इनको हम सोल्व करेंगे। सेम उसी तरीके से इसके भी फैक्टर बना लेंगे, इसके भी फैक्टर बना लेंगे। इसके फैक्टर बनाने के लिए हमारे पास क्या तरीकाकार है, 64, 2 3 द 6, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 2 6 द 12, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 1 2 3 4 5 6, 2 2 द 4, 4 2 द 8, 8 2 द 16, 16 2 द 32, 32 2 द 64 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, कितनी, 5 2 आ जाएगा, होल पावर क्या आ जाएगी, -2/3 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, होल पावर क्या आ जाएगी, -3/2 आ जाएगी। इक्वल लगा देंगे, इक्वल के नीचे इक्वल आ जाएगा, 2 की पावर 6 होल पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -2 होल पावर -3/2 आ जाएगी। इसी तरह से आगे देखते हैं, तो आगे हमारे पास क्या बनेगा, 2 की पावर, ये 2 3 1 द 3, 3 2 द 6 कट जाएगा, तो 2 -2 डिवाइडेड बाय 2 1 द 2, 2 1 द 2, तो ये क्या बन जाएगा, 3 की पावर -3। तो हमारे पास ये फॉर्म क्या बनेगी, नेक्स्ट 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट की वजह से हमने पीछे लॉ पढ़ा था कि अगर दो वैल्यूज के दरमियान, दो पावर्स के दरमियान ब्रैकेट हो तो आपस में क्या होती हैं, मल्टीप्लाई। तो अब हमारे पास 2 की पावर क्या हो जाएगी, -4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -3। हम अब क्या करेंगे, इन पावर्स को पॉजिटिव करना है, तो पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का रेसिप्रोकल ले लेंगे, 1/2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 1/3 की पावर 3 आ जाएगी। अब हम इसको मजीद सॉल्व करेंगे, तो पावर्स को ओपन कर लें, 1/16, ये 16 आएगा ना, 2 को हम जब हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 द 4, 4 2 द 8, 8 2 द 16 डिवाइडेड बाय, इसको भी ओपन करेंगे तो 1/27 आ जाएगा। जब ये आ जाएगा तो हम, अब ये हमारे पास क्या है,
मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई का डिवाइड का साइन है, तो इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है। मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो हमारे पास 1/16 मल्टीप्लाई बाय 27/1 आ जाएगा। अब हमारे पास क्या बनेगा, ऊपर वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से 27/16 आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8 है। 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n माइनस 1। सेम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर बना देंगे 9 का, 9 का अगर हम पावर बनाएंगे तो 3 की पावर 2 होल पावर क्या आ जाएगी हमारे पास n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 होल पावर n माइनस 1, ये हो जाएगा। अब आगे क्या करेंगे, 3 की पावर n मल्टीप्लाई 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 की पावर 2n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2n माइनस 2। हमारे पास लॉ है, अगर बेस मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 की पावर n प्लस 2n प्लस 2, ये पावर्स क्या है, ऐड हो गई, डिवाइडेड बाय 3 की पावर n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 2। इसी तरह से नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 3 की पावर 2n प्लस n कितने हो जाएंगे, 3n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2n प्लस 1n। हमारे पास 3 की पावर 3n माइनस 2 माइनस 1, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, माइनस 3 बन जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट हम देखते हैं, तो इसको नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे, 3 की पावर 3n प्लस 2 नीचे से ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई 3 की पावर माइनस 3n प्लस 3 डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड खत्म हो जाएगा ना, नीचे वैल्यू नीचे से ऊपर चली गई है, तो हमारे पास आगे क्या आ जाएगा, 3 की पावर 3n प्लस 2, अब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो प्लस माइनस माइनस 3n प्लस 3, ये दोनों पावर, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये दोनों कट जाएंगी, ये पावर क्या हो जाएगी, 3 की पावर 5। 3 को 5 टाइम अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या बनेगा, 3 3 द 9 9 3 द 27 27 3 द 81 81 3 द 2 4 3, इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 9 है। सॉल्यूशन 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6 डॉट 5 की पावर n प्लस 1। हम नीचे हमारे पास क्या है, 9 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n है, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n है। हमने सबसे पहले ये देखना होता है कि हमारी वैल्यू शॉर्ट कैसे हो सकती, क्वेश्चन शॉर्ट कैसे हो सकता है। तो हमारे पास ये देखें, इसकी पावर क्या है, 5 की पावर n है, और ऊपर हमारे पास 5 की पावर n प्लस 3 है और n प्लस 1 है, इधर भी 5 की पावर n है। हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 की पावर n डॉट 5 की पावर 3 माइनस 6 डॉट 5 की पावर n डॉट 5 की पावर 1 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n। ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू में से 5 की पावर जो है वो कॉमन ले लेंगे, 5 की पावर n हमने कॉमन ली, तो हमारे पास क्या बचा, 5 की पावर 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय, ऊपर नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 की पावर ये और ये हम कॉमन लेंगे, क्योंकि एक वैल्यू ये है एक वैल्यू ये है, दरमियान में माइनस साइन है,
तो 5 की पावर n इंटू 9 माइनस 4 ये आ जाएगा हमारे पास। तो नेक्स्ट चलते हैं, तो ये दोनों वैल्यूज कट जाएंगी, तो हमारे पास क्या बचेगा, 5 की पावर 3 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 4 क्या आ जाएगा 5। तो 5 की पावर को ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या फॉर्म बन जाएगी, 5 125, 5 5 द 5 5 5 5 द 25 25 5 द 125 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 5। इसी तरह से इन दोनों को माइनस करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 95/5। इससे आगे 5 को कटिंग करेंगे, 5 1 द 5 4 बच जाएगा तो 45 बचेगा, 5 45 द 5 9 द 45, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 19 इसका आंसर आ जाएगा। नंबर 2 हमारा सोल्व हो गया सारा। 9 पार्ट थे, 9 के 9 हमने सोल्व किए। इनकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि आप लोगों को अच्छे से इनकी समझ आ जाए। तो इसके साथ ही हम वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।